हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था कि किस तरीके से हमारी क्लासेस रूटीन अपने रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हम वो वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट अभी जो वीडियोस चल रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहेंगे। आप अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स? एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ा था कि इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, इसकी जो बीमा होती है वो कितनी होती है, और इसका जो आंकिक मान होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो कितना होता है। ठीक है, बीमा, मात्रक और आंकिक मान, ये तीनों कितने कितने होते हैं ये हमने अगली वीडियो में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है वो आधारित है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये बातों को जानने के लिए हम सारी बातों को पढ़ते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे पढ़ते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो हमें एक चीज तो पहले से ही पता है कि आवेश पड़ रहे तो आवेश के कारण ही उत्पन्न होगा, आवेश पड़ रहे तो आवेश के कारण उत्पन्न होगा। तो आवेश के कारण उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है कि आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार के आवेश, क्योंकि आवेश दो तरीके के होंगे। एक, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, दोनों में अलग अलग, एक तो स्थिर आवेश होता है जिसके बारे में हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा, एक तो आपका होता है गतिमान आवेश। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। चूंकि गतिमान आवेश के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है? स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है कि वैद्युत क्षेत्र कहते किसे? तो जब भी ऐसी बात आएगी कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम डेफिनेशन जो लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं। तो कहता है किसी स्थिर आवेश, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव, जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो बात होगी कि किस तरीके से लिखना है, डेफिनेशन होगी। अब से अगर कोई पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र कहते किसे, तो आप क्या बताएंगे कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है आगे की वैद्युत क्षेत्र तो हमने पढ़ लिया, आगे क्या पढ़ने हैं? तो आगे जो इसके आगे हम पॉइंट पढ़ते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है तो आप जानते भी होंगे, जिनको क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। इनके बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे आज कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, किन्हें कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ने के लिए जानना जरूरी है कि वैद्युत बल रेखाएं एक्चुअल में कहां से कहां क्या इससे निकलती हैं, किन्हें कहते हैं? कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं
वैद्युत क्षेत्र में या इसको हटा भी दे तो भी हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश एकांक आवेश गमन करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब यहां पर आप यूज कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, तो आप यूज अगर करना चाहें तो आप और अच्छे से इस डेफिनेशन को बनाना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, पूरा लिख देते हैं इसलिए कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, खींची गई वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश गमन करता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत आवेश, जो एकांक आवेश है वो क्या करता है, गमन करता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। पहला कि वैद्युत क्षेत्र कहते हैं किसे कहते हैं, तो किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर कोई स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक आवेश गमन करता है। ये दोनों पॉइंट एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर चेक कर लीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट तो हो गए। इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जो पूछी जाने वाली जो ईयर्स में संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा है, तो हम उन पर बात कर लेते हैं। क्या है वो, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं, इनके गुण ये हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कि इनके बहुत सारे गुण होते हैं। पहला क्या है, तो हम ये जानेंगे कि पहला गुण है क्या एक्चुअल में। हमने भी तो बहुत सारे पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि नहीं जानते। तो कहता है कि बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट, पहला जो प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर क्या हो जाती है,
समाप्त हो जाती है। अर्थात अगर हम कहें कि ये Q पॉजिटिव चार्ज है, Q प्लस, और दूसरा यहाँ पर क्या रखा है Q माइनस, तो यहां से तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, बाहर निकलेंगी, यहां से बाहर निकलती हुई दिखेंगी आपको, और यहां से इंटर करती हुई आपको दिखेंगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से इंटर कर रही है अंदर की ओर, ये कहानी बताई जाए। ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश की ओर जाती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक खुले पथ का निर्माण करती, या हम वक्र भी कह सकते हैं, खुले वक्र का निर्माण करती हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, खुले वक्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, कि वैद्युत बल रेखाओं के बारे में अगला पॉइंट क्या है, तो तीन चार पॉइंट कम से कम इसके बारे में जानना होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। और उसका रीजन भी लिखेंगे कि क्यों नहीं काटती हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि क्योंकि इनके कटान बिंदु पर, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट्स को चेक करिए। पहला पॉइंट कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर कहां जाएंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं एक खुले वक्र का निर्माण करती है, अर्थात कि इनमें एक ओपन वक्र का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, रीजन क्या है उसका, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होती हैं, दो, जो कि बिल्कुल ही क्या है, असंभव है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट जो आप लिखते हैं, जो भी जैसे आपका कोई भी मोटिव है तो हम लिख रहे हैं कि जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं, जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं समीप समीप होती हैं, अर्थात पास पास होती हैं, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम, वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वो क्या होगा, अधिकतम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अधिकतम। आगे कहते हैं कि जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं समीप समीप होती है, अर्थात पास पास होती है, उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं का जो मान है वो अधिकतम, तथा जिस बिंदु पर
दूर दूर होती हैं, उस पर वैद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूनतम होता है। पॉइंट्स को क्लियर करिए। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, पॉइंट्स को एक बार आप चेक कर लीजिए। पहले पहला पॉइंट कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। पहला पॉइंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं एक खुले वक्र का निर्माण करती है, ओपन कर्व का निर्माण करती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि कारण क्या है कि इनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है, असंभव है। तीसरा पॉइंट, अगर इसके बाद बात करें, जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास अर्थात समीप समीप होती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम तथा जिस बिंदु पर दूर दूर होती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान न्यूनतम होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक वैद्युत बल रेखाओं के बारे में था। अब हम जो पढ़ रहे हैं आगे, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। ठीक है, देख लीजिए एक बारी, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बिल्कुल बताना ना भूले कि क्या चीजें हैं जो छूट रही है। ठीक है, चेक कर लीजिए। डन, चलिए ठीक है। अगला पॉइंट जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं, तो पहला पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स कि हम जानेंगे कि क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे, परिभाषा क्या है। तो कहता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, पहले डेफिनेशन लिखाएंगे फिर उसके बाद समझाएंगे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते। अब आगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका, या पहले राशि के बारे में बात कर ले। यह एक सदिश राशि है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी राशि है, सदिश राशि। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अर्थात पॉइंट को लिखेंगे कि क्या चीजें हम बताना जा रहे हैं
कि यदि Q नॉट प्लस Q नॉट धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखने पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, F अपॉन Q नॉट, जहां F जो है वो उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर Q नॉट पर क्या है, बल। ठीक है, F अपॉन Q नॉट वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ वेक्टर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एक सदिश राशि है। और मात्रक यहां से देखें तो मात्रक क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज दिख रही होगी, F जो है वो बल का मात्रक, और बल का मात्रक क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन प्रति। Q नॉट जो है आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको आवेश का मात्रक पता है क्या होता है, कूलम। तो आंसर जो है इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है, या इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है माय डियर, दोनों के बारे में आप जानते हैं, दोनों के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ये दोनों बातें जो आप पढ़ते हैं, नॉर्मल बातें, इन सबको देखा जाता है। ठीक है, इसके आगे जो अगला टॉपिक, अगला वीडियो आने हैं वो जल्दी आएगा, किस पर, कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आगे आगे ये चीजें देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये इतना ही काफी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कल सेम टाइम पर आपकी ये वीडियोस, ये क्लासेस जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी अगले वीडियो की, जिनमें आगे के जो भी टॉपिक है, दो तीन जो कवर अप हो सकते हैं कम से कम टाइम में, उनको कवर करके आपके साथ हम जुड़ते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करना बिल्कुल ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल होम स्टडी पॉइंट को बिल्कुल लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।